एक दिन सिया हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका छोटा बेटा हर बार रोता तो उसकी आंखों से मोती जैसी बूंदें गिरती और वो असली मोती में बदल जाती। उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए वो कुछ मोती लेकर सीधा पास के ज्वेलर्स के पास पहुंची। दुकानदार ने जैसे ही वो मोती देखे उसकी आंखें चमक उठी। उसने कहा, ये खुशबू, ये तो मरमेड कबीले के बच्चे की निशानी है। और तुरंत पूछ बैठा, ये मोती कहाँ से लाई? सिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। वो झट से मोती उठाकर जाने लगी। दुकानदार ने उसे रोकते हुए कहा, 50 लाख दूंगा, बस ये मुझे दे दो। लेकिन सिया बिना कुछ बोले वहां से भाग निकली। उसे पता था कोई न कोई अब जरूर उसके पीछे आएगा। वो सही सोच रही थी। दुकानदार ने तुरंत फोन उठाया और बोला, राजकुमार, हमें बच्चे का पता चल गया है। असल में वो मरमेड लोग थे जिनकी आंखों के आंसू मोती बनते थे। पहले वे समुद्र में शांति से रहते थे, पर प्रदूषण बढ़ने के कारण वर्षों से कोई नया बच्चा पैदा नहीं हुआ था। उनके राजकुमार को ही आगे वंश बढ़ाने की उम्मीद थी, मगर उसे इंसानों से ही नहीं, स्त्री प्रजाति से भी अजीब एलर्जी थी। 6 साल पहले उसका एक इंसान औरत से संपर्क हुआ था, वही सिया थी। पूरे मरमेड कबीले ने तब से उसी औरत को खोजने की कोशिश की, क्योंकि उनका मानना था कि उसका बच्चा ही उनकी जाति का भविष्य है। पर सिया को यह सब नहीं पता था। वो तो बेटे के आंसुओं से बने मोतियों को देखकर डर गई थी। सोचती रही कि उसे कोई अजीब बीमारी है। इसी बीच मोतियों की खुशबू ने मरमेड राजकुमार तक रास्ता दिखा दिया। उसने अपने आदमियों को भेजा कि उस औरत और बच्चे को सुरक्षित लाया जाए, लेकिन गलती से उसके लोगों ने सिया की लालची चचेरी बहन को पकड़ लिया, जो खुद को राजकुमार की पत्नी बताकर उसके बंगले में रहने लगी। राजकुमार को पहले शक हुआ, मगर जब उसने बच्चे के हाथ में असली मोती देखा तो वह मान गया। फिर भी उसके मन में उस औरत के लिए एक अजीब सी दूरी महसूस होती रही। उसे क्या पता, असली सिया तो उसी की कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी। अपनी बेहतरीन पेंटिंग्स की बदौलत उसे तुरंत नौकरी भी मिल गई। किस्मत अब दोनों को फिर आमने सामने लाने वाली थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब